शिव अपने कई स्वरूपों में एक शमशान के देवता भी हैं। वह गृहस्थ है लेकिन शमशान में निवास करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? शिव शमशान में रहते हैं, इससे वह संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? जानते हैं आपके मन में आए ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। शिव गृहस्थ होकर भी शमशान में क्यों रहते हैं? छुपा है जीवन का प्रबंधन का सूत्र। भगवान शिव को शमशान में रहने के कारण शमशान का देव भी कहा जाता है। सनातन धर्म में भगवान शिव को सबसे रहस्यमयी देवता माना गया है। उनकी वेशभूषा ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु से बिल्कुल अलग है। शिव पुराण के अनुसार गृहस्थ शिवजी के परिवार में माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी और नंदी शामिल हैं। गृहस्थ होते हुए भी उनका स्वरूप एकदम उल्टा है। जहाँ वह कैलाश पर सपरिवार रहने के कारण कैलाशपति कहलाते हैं, वहीं शमशान के एकांत में रहने के कारण उन्हें शमशान का देवता भी कहा जाता है। वह कीमती वस्त्र और आभूषणों के बजाय चिता की भस्म धारण करते हैं। सांसारिक होकर भी शमशान में क्यों रहते हैं शिव? सबसे पहले समझते हैं कि भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं। शिव जी को सामान्य तौर पर परिवार का देवता कहा जाता है, इसलिए ज़्यादातर गृहस्थ लोग शिव परिवार की प्रतिमाएं या तस्वीरें अपने पूजा घरों में रखते हैं, लेकिन वे सांसारिक होते हुए भी शमशान में रहते हैं। दरअसल पूरा संसार या आपका परिवार मोह माया का प्रतीक है, वहीं शमशान वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर आप किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान गए होंगे तो आपने ये जरूर सोचा होगा कि जिंदगी भर की भाग दौड़ का अंत ये है। सनातन धर्म में इस सोच को क्षणिक वैराग्य कहा गया है। भगवान शिव के शमशान में रहने के पीछे हर प्राणी के जीवन प्रबंधन का सूत्र छुपा है। भगवान शिव गृहस्थ होकर भी शमशान में रहना बताता है कि शमशान में रहने के पीछे छुपा है जीवन का मंत्र। हर व्यक्ति को संसार में रहते हुए अपने हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए, लेकिन इसके लिए मोह माया में बंधे रहना जरूरी नहीं है। आसान भाषा में कहें तो शिव का ये स्वरूप शिक्षा देता है कि जीवन में सब कुछ करते हुए भी मन और आत्मा से वैराग्य को धारण करना चाहिए। ये संसार नश्वर है, इसलिए आपके जीवन में हर चीज एक दिन नष्ट हो जाएगी। इसलिए संसार में रहते हुए भी किसी से मोह नहीं रखना चाहिए। इंसान को किसी भी सुख या चीज से मोह नहीं रखना चाहिए। इससे एक और सीख छुपी है। अच्छी और खराब परिस्थितियों में व्यक्ति को समभाव रहना चाहिए। शमशान में रहने के पीछे क्या है धार्मिक मान्यता? शिव के शमशान में रहने को लेकर धार्मिक मान्यता भी है। दरअसल सनातन धर्म में शिव जी को सृष्टि का संहारक माना गया है। मान्यताओं के अनुसार ये सृष्टि बनती है और बिगड़ती रहती है। भगवान ब्रह्म सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, वहीं भगवान शिव कलयुग का अंत होने पर सृष्टि का संहार करते हैं। वहीं हम सभी जानते हैं कि शमशान में जीवन का अंत होता है, वहाँ सब कुछ भस्म हो जाता है। इसलिए शिव जी का निवासी ऐसी जगह है जहाँ मानव शरीर, उस शरीर से जुड़े सभी रिश्ते, हर मोह, हर सभी तरह के बंधन खत्म हो जाते हैं। जीवों की मृत्यु के बाद आत्मा शिव में ही समा जाती है। इसलिए शिव शमशान में वास करते हैं और शमशान के देव कहलाते हैं। चिता की भस्म ही क्यों धारण करते हैं महादेव? आपने कभी सोचा है कि महादेव अपने शरीर पर भस्म ही क्यों लगाते हैं? वह भी किसी लकड़ी की भस्म नहीं बल्कि चिता की भस्म ही क्यों लगाते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को मृत्यु का स्वामी माना गया है। उनके अनुसार शरीर नश्वर है और एक दिन जलकर भस्म में बदल जाएगा। जीवन के इसी पड़ाव का भगवान शिव सम्मान करते हैं और इस सम्मान को वो अपने शरीर पर भस्म लगाकर प्रकट करते हैं। इससे हमें ये संदेश भी मिलता है कि शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। सुंदर से सुंदर व्यक्ति
भी मृत्यु के बाद भस्म बन जाएगा। वहीं शिव भस्म को लगाकर उसकी पवित्रता को सम्मान देते हैं। माना जाता है कि शव को जलाने के बाद बची हुई राख में उसके दुख, सुख, बुराई, अच्छाई भस्म हो जाती है। इसलिए चिता की भस्म को शिव पवित्र मानकर धारण करते हैं। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।